हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था लगभग, लेकिन आज के वीडियो में पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा कि क्या बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी में डिफरेंस है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है। इंटरनल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू होता है, या किसी किसी बुक में आपको कैपिटल ई मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कैपिटल यू यूज किया है। आप ई भी जाने यू भी माने, इंटरनल एनर्जी की बात है। तो उसी से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो उसमें जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी का नाम आएगा, है ना। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 30 है, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और जो टॉपिक आपके बीच में चलेगा डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत ही दिमाग गड़ा कर आपको समझना है, माइंड लगाकर एक एक पॉइंट को समझना है। तो प्यारे बच्चों, कापी कलम ले लो और नोट करना शुरू कर दो। नोट करते समय एक एक मेरी बात को सुनिए और समझते भी जाइए, ताकि आपको एक गहराई में समझना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों एनर्जी ही हैं। ये एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, ध्यान दीजिए। तो देखिए, स्ट्रिक्टली पहला पॉइंट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बॉन्ड एनर्जीज शुड बी डेल्टा यू नॉट। अगर देखा जाए कायदे से, बहुत क्लियर कट की बात किया जाए, तो बॉन्ड एनर्जी डेल्टा यू नॉट वैल्यू होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होना चाहिए। कि आपसे क्या कहा जा रहा है, डेल्टा यू नॉट वैल्यूज होना चाहिए, शुड बी डेल्टा यू नॉट वैल्यू। हाउएवर, फिर भी नॉर्मली रिपोर्टेड वैल्यूज आर बॉन्ड एंथैल्पीज, दैट इज डेल्टा एच नॉट। लेकिन फिर भी जो साधारणतया वैल्यू रिपोर्ट की जाती है बॉन्ड एंथैल्पी के रूप में, डेल्टा एच नॉट, है ना। तो चलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज आर ऑब्टेन्ड एट 0 केल्विन, ये जीरो है, जीरो केल्विन टेम्परेचर। आप नोट करते जाएं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्राप्त की जाती है बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0 केल्विन पर टेम्परेचर पर डिटरमाइन की जाती है या निकाली जाती है। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी, देखिए अब यहीं से डिफरेंस आपको आ रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने बॉन्ड एनर्जी भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का डिटर्मिनेशन 0 केल्विन टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। लेकिन अब आइए बॉन्ड एंथैल्पी, वेयर एज बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच at any other temperature are calculated by considering contribution from heat capacities and P into delta V terms for। देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर पर, कह रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पर कैलकुलेट की जाती है, और उसमें होता क्या है भाई, बाई कंसिडरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैपेसिटीज, जिसमें हीट कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन हो और P इंटू डेल्टा बी का वर्क हो। P इंटू डेल्टा बी क्या है, वर्क है। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 एट 298 केल्विन इज 435 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी 298 केल्विन टेम्परेचर पर 435 किलो जूल पर मोल है। देखिए यहाँ पर दिया है H2 गैस
इज इक्वल टू 2H गैस बॉन्ड एंथैल्पी यानी डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल प्लस में है। लेकिन करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जी अगर देखा जाए, बॉन्ड एनर्जी डेल्टा U नॉट, देखिए ये तो बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, डेल्टा U नॉट फॉर दिस रिएक्शन is 430.8 kilojule per mole and there is very small difference and two are used in interchangeable। प्यारे बच्चों देखा जाए दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर लिया गया होगा, लेकिन ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है 298 केल्विन टेम्परेचर पर लिया गया। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया जा रहा है 435 किलो जूल पर मोल, लेकिन बॉन्ड एनर्जी डेल्टा U नॉट कितना दिया जा रहा है 430.8 किलो जूल पर मोल। इसमें डिफरेंस है जो कि एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें। तो दोनों में फ़र्क आप पा गए होंगे। 0 केल्विन पर जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और किसी भी टेम्परेचर पर बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, अब कुछ बातें हैं देखिए यहाँ पर। एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज दैट इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। बॉन्ड एंथैल्पी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करने में काफ़ी इससे मदद मिलती है, हेल्प मिलता है। अब जैसे देखिए अभी H2 का कितना आया था 435 ना, एटम का क्या होगा फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एबव रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H एटम। तो भैया H2 का कितना था, 2 एटम का कितना था, 2 एटम का मैंने दिखा रहा हूँ 435। देखिए 2 एटम का फॉर्मेशन कितना है, यहाँ 2H लिखा है ना, 2H का फॉर्मेशन कितना है 435। तो 1H का कितना होगा, 1H का कितना होगा 435/2 डिवाइड कर दीजिए तो 217.5 किलो जूल पर मोल। ये हेल्प मिल गया। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं जरा सा। तो बॉन्ड एंथैल्पी का कैलकुलेशन मैंने बताया था कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा एवरेज लेना पड़ता है, लेकिन डाई एटॉमिक के लिए सिमिलर होता है। तो फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स the bond enthalpy of a particular bond is found from the values of the enthalpies of the formation, which is term may be obtained from the enthalpies of the combustion, enthalpies of the sublimation, enthalpies of the dissociation, etc. So similarly the bond enthalpy of the heteronuclear diatomic molecules like HCl हो, दोनों डाइएटॉमिक है, हेटेरोन्यूक्लियर माने एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HF etc. can be obtained directly from experiment or may be calculated from the bond enthalpy of the homonuclear diatomic molecules। यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, करके हम निकाल लेते हैं कि एग्जाम्पल भी देते हैं हम। देखिए प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पहले रहेगा, इसमें से रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं तो बॉन्ड पूरा जो है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकल आता है। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन इसी पर दिया है, ये फार्मूला मैंने न जाने कितने वीडियो में दे दिया है इन थर्मोडायनेमिक्स की, और आप भी इसको याद कर लीजिए। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 आर 430 किलो जूल पर मोल और 242 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। यानी H2 का बॉन्ड एंथैल्पी 430, Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी 242 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉर HCl इज -91 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया। तो क्या दिक्कत है आपको भाई, बाई यूजिंग द रिलेशन ले लीजिए एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन समेशन, ये समेशन है टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। लिख लिया। ये पहले HCl ये है ना, पहले रिएक्शन देखिए जो दिया है, दो डेटा दिया है आपको, H2 = 2H। अब H2 मॉलिक्यूल है ना, अब एटम में बदलेगा 2H, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 430 किलो जूल पर मोल दिया है। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब Cl2 है
तो Cl2 को गैसियस 2Cl एटम में बदलना है तो बॉन्ड एंथैल्पी 242 किलो जूल पर मोल, यानी दो एटम का है, ध्यान दे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो HCl का क्या होगा, एक H बनेगा एक Cl बनेगा, बॉन्ड एंथैल्पी यही निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले इसको आप ये आपका मेन इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट क्या है, H और Cl है, रिएक्टेंट क्या है, HCl है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। तो चलिए भैया लिखिए, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में H है और Cl है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो भैया चलो लिख लो, चूँकि H का है ना तो पहले हम H का, यहाँ 2H का दिया है ना, यहाँ पे 2H का दिया है और यहाँ पर केवल H चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। केवल H का कितना है 430, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 430/2 ये H का निकल गया, इसका वैल्यू बना लो। फिर Cl का क्या है, 2Cl का है, 2Cl का 242 है, तो केवल Cl का चाहिए हमें, केवल Cl का चाहिए क्या 242/2 121 किलो जूल पर मोल है ना। अभी केवल वैल्यू मैं बना रहा हूँ, अभी रख नहीं रहा हूँ। अब फिर इसको नोट कर लीजिए आप, और यह Cl का दिया है प्यारे बच्चों -91 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे यह Cl है ना, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो ठीक है आप नोट कर लिए थे ना, ठीक है। अब इसी फार्मूले में वैल्यू रखने जा रहा हूँ, इसी फार्मूले में। अब देखिए यहाँ पर ये है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl -91 किलो जूल पर मोल गिवन दिया है, तो फार्मूला पहले लिख ले, दोबारा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वही फार्मूला जो भी पीछे था। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, पूरा लिख लिया। तो हाइड्रोजन का कितना था, आपने डिवाइड किया था 2 से, 215 आया था। क्लोरीन का कितना था, 2 से डिवाइड किया था 121 आया था, माइनस ये माइनस चिन्ह है, फिर इसकी वैल्यू -91 में है, 91 कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों जुड़ करके 336 हो जाएगा, 91 आ गया, 427 किलो जूल पर मोल द फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत प्यारा वीडियो रहा जो है बॉन्ड एंथैल्पी निकालने का। तो आप फिर से जानें कि प्रोडक्ट पहले लिखा जाता है, रिएक्टेंट बाद में, और चिन्ह सहित यूज किया जाता है, सारे चिन्ह को जैसे डेटा में दिया जाए उसको यूज करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, आप नोट कर लें।